वेलकम। आज हम बात करेंगे अजूर हॉस्पिटैलिटी के मास्टर इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली आपको आज बताया जाएगा कि अजूर हॉस्पिटैलिटी क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है और क्या क्या हम आगे करना चाह रहे हैं, हमारा विजन क्या है और क्या हम बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे। अजूर हॉस्पिटैलिटी बेसिकली शुरुआत इसकी हुई थी मार्च 2009 में और हमारा प्लान ये था कि हम मार्केट में, इंडियन के मार्केट में ऐसा कोई इंटरनेशनल स्टाइल के अलग अलग ब्रांड खुद के क्रिएट करें जो मार्केट में सबको क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दें, वैल्यू फॉर मनी बढ़िया रहे और शानदार डिज़ाइन सब में रहे। अजूर का हमने नाम इसलिए रखा था ताकि अजूर इज़ द कलर ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई। उसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्टिमिज्म हो, क्लैरिटी फ्यूचर का बढ़िया हो और हम क्रिएटिव काम करें, और इस तरीके से हमने ये अजूर का नाम रखा है। अगर हम ओनरशिप की बात करें, अजूर हॉस्पिटैलिटी बेसिकली फंडेड है एक वेंचर कैपिटल फंड लंदन से और इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें, और इसकी वजह से सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से कंपनी चलती है। हमारे पास अलग अलग ब्रांड है। मामागोटो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया था। उसके अलावा हमारे पास रोलमाल और स्पीडी चाव हैं। ये तीनों हमारे रिटेल ब्रांड हैं। और जहाँ तक केटरिंग का सवाल है, हमारे पास दो केटरिंग के ब्रांड्स हैं, सेलेस्ट फूड सर्विसेज और मामा पार्टी। फिलहाल जब से हमने शुरू किया है, करंटली हमारा टर्नओवर 40 करोड़ है और हम 6 ब्रांड टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं करंटली, और ओवर 12 यूनिट हैं, लेकिन 12 यूनिट में 21 अलग पॉइंट ऑफ सेल हैं। तो टोटल आप मान के चलिए कि करंटली हमारे पास 21 रेस्टोरेंट्स हैं। प्रोजेक्टेड टर्नओवर फ्यूचर का है 47 करोड़ और मामागोटो के पास करंटली 9 यूनिट्स हैं और उनका जो प्लान है, हम हर साल मामागोटो 3 या 4 खोलना चाह रहे हैं। रोलमाल हर साल हम 8 या 10 खोलना चाह रहे हैं और स्पीडी चाव भी 8 और 10। अजूर का क्या मिशन है? अजूर हॉस्पिटैलिटी इज एन इनिशिएटिव एमिंग एट क्रिएटिंग बिजनेसेस विद इन द फूड एंड बेवरेज अकोमोडेशन सेक्टर्स। हमारा प्लान है कि फ्यूचर में फूड एंड बेवरेज के अलावा हम शायद होटल बिजनेस में भी जाएं। और फिलहाल हम सारे कुछ, जैसे हमने पहले भी कहा था, ब्रांड्स हम खुद बनाते हैं और कंपटीशन से हम चाह रहे हैं कुछ डिफरेंट करें, अलग करें। एट द सेम टाइम हम चाह रहे हैं कि यंग लीडर्स को कंपनी में अंदर लाएं और उनको अपॉर्चुनिटी दें और अपने क्लाइंट्स को खुश रखें थ्रू स्टेइंग इनोवेटिव और हम्बल। को फाउंडर्स का थोड़ा प्रोफाइल, मिस्टर कबीर सूरी, फ्रॉम हिज बैकग्राउंड ही इज अ बैंकर। उन्होंने अमेरिका में 10 साल काम किया अलग बैंक्स में, और वो बेसिकली इंडिया वापस आए थे 2007 में, और फिलहाल वो एज अ डायरेक्टर अजूर हॉस्पिटल के फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हैं। राहुल खन्ना भी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने भी 10 साल यूरोप में काम किया है अलग होटल्स और रेस्टोरेंट कंपनीज में, और ही इज ऑल्सो को फाउंडर एंड डायरेक्टर इन अजूर हॉस्पिटैलिटी। दीप चंद्रा हमारे सीईओ हैं। ही इज गॉट वेरीड एक्सपीरियंस। उन्होंने आईएचएम किया है भोपाल से और उसके बाद अलग रेस्टोरेंट्स में उन्होंने काम किया है इन इंडिया एंड अब्रॉड। क्रूज लाइंस पे भी काम किया है एंड ही इज नाउ इन चार्ज ऑफ सारे ब्रांड्स अजूर हॉस्पिटैलिटी के अंदर, एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और री इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस भी वो देख रहे हैं। अब शुरू करते हैं ब्रांड प्रेजेंटेशन मामागोटो का। जैसे हमने कहा था, मामागोटो हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है। उसका मतलब ये है कि हमारा सबसे पहला ब्रांड है ये पूरे कंपनी के अंदर। मामागोटो ने, हमने इसको प्लान किया था, हमने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखा था कि इंडिया के अंदर सारे कैफेज हैं जो पिज्ज़ा, पास्ता, मिल्क शेक वगैरह सर्व करते हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो पैन एशियन कैफे है, जो पूरा दिन खुला रहे, यंग रहे और अलग अलग खाना उनको पूरे दिन में मिले, एशियन खाना, और एक बढ़िया ग्राफिक्स के अंदर, लाइवली ग्राफिक्स, यंग क्राउड के साथ। तो हमने मामागोटो को इंसेप्चुलाइज किया था इस टाइम, और बेसिकली मामागोटो का मतलब है टू प्ले विद फूड, जापानीज भाषा में। और आइडिया था कि हम पैन एशियन कैफे खोलें, एशियन खाने को फन बनाएं और उसको यंग रखें और अलग अलग लोग आएँ जिनको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी में ज़्यादा दिलचस्पी है। एंड प्लान हमारा ये आइडिया था कि हम एक क्वर्की डेकोर और ड्रिंक्स फूड ऑथेंटिकली कंबाइन करके कैजुअल एटमॉस्फेयर में लोगों को एक नया प्रोडक्ट दें जो इंडिया में पहले नहीं अवेलेबल था। अब खाना हमारा क्या है? प्रेडोमिनेंटली हमारे खाने एशियन कंट्री से आते हैं। उसका मतलब है कि अगर आप हमारा मेन्यू देखें,
40 to 50% खाना चाइना और थाईलैंड से है, और बाकी का जो खाना है वो जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया से है, यानी साउथ ईस्ट एशिया से है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हमारा जो खाना है वेरीड कंट्री से आता है, और हम हमारे शेफ्स जंती मैम, हमारे फूड डायरेक्टर अलग अलग देशों में जाके अलग अलग फ्लेवर्स को ट्राई करके वापस हम इंडियन पैलेट को सूट करने के लिए हम ये सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट करते हैं। और ये मेन्यू हमने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ लंच के टाइम, टी के टाइम, डिनर के टाइम कुछ ना कुछ आपको खाने को मिले। और एट द सेम टाइम खाना हमारा काफ़ी लाइट है, और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा खाना हमारा टू शेयर है, मतलब आदमी साथ में आके मिल के खाए। मेन्यू को हमने डिवाइड किया है स्मॉल बाइट्स में, एक तरीके के वो हमारे एपेटाइजर हैं या स्मॉल प्लेट्स आप बोल सकते हो, जो पोर्शन थोड़े छोटे हैं। रोबाटा ग्रिल, ये भी हम ऐसा एक नया चीज़ कर रहे हैं जो एक जापानीज बारबेक्यू है, कोयले पे ये खाना बनता है, और ये इंडिया में हम सबसे पहले थे जो हमने रोबाटा ग्रिल को लॉन्च किया। रोबाटा एक जापानीज बारबेक्यू है। उसके अलावा हम सूप और सैलेड भी करते हैं। एशियन सैलेड्स भी हमने सबसे पहले लॉन्च किए थे इंडिया में, और वॉक और करीज और डिशेस हमारा सबसे बिजी एरिया है किचन का। उसके अलावा हमारे पास हमारे सिग्नेचर मील इन अ बोल हैं, जो हमारे सबसे पॉपुलर डिशेस हैं, और ये मार्केट में कहीं और नहीं मिलते, जो हमने खुद बनाए हैं, और ये रेसिपीज हमारे पास ही हैं और मार्केट में और नहीं हैं। इसके अलावा हम डिज़र्ट भी बनाते हैं। अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, ड्रिंक्स की कंकॉक्शंस भी हम ऐसे बनाते हैं जो हमारे मुताबिक बाहर नहीं मिलते कोई भी मार्केट में। हम सिर्फ फ्रेश जूस यूज़ करते हैं, ज़्यादातर फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, और अब से हम अपना होम इन्फ्यूज लिकर भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। उसका मतलब है कि हम हर्ब्स और स्पाइसेस ले रहे हैं और अल्कोहल में डाल रहे हैं, और खुद का हम एक टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो बाजार में आगे नहीं मिलता। मामा गोटो की और थोड़ी बात की जाए तो हम बोलें कि ये आइडिया था कि हमारे ओपनिंग से पहले हमने देखा था कि जो एशियन रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में वो ज़्यादातर या तो बहुत महंगे थे या बहुत पुराने ज़माने के थे। मामा गोटो जैसा कुछ था नहीं, जो थोड़ा यंग लोगों के लिए था, कलरफुल था, जिसमें क्वालिटी कंसिस्टेंसी हो, कैजुअल हो, आदमी को सजने धजने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आके वो खा सकता है। क्योंकि हमने कैजुअल जगह ली थी, लेकिन हम ये भी चाह रहे थे जगह ज़रूर कैजुअल हो, लेकिन हमारा सर्विस और क्वालिटी एकदम 5 स्टार डीलक्स होटल से भी ऊपर होना चाहिए। ये हमारा प्लान था। हमने इसको पोजीशन किया है एज अ यूथ ब्रांड। उसका मतलब है कि ज़्यादातर हमारे क्लाइंटल जो हैं 4 साल से लेके 45 ईयर्स के होते हैं। हमारे क्लाइंट अलग अलग जगहों से आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस के लोग हैं। जिनको खाने के बारे में कुछ पता है और अच्छा खाना उनको पसंद है और उनके पास 700-800 रुपये हैं खर्चने को, उनके लिए है। तो उसका मतलब यह है कि स्कूल के बच्चे भी आते हैं यूनिफॉर्म में, हमारे पास वीआईपी, बॉलीवुड और पॉलिटिशियन लोग भी आते हैं, हाई कोर्ट से जजेस भी आते हैं, और अलग अलग लेडीज़ भी आते हैं। तो उसका मतलब यह है कि जिनको हमारा खाना पसंद है उसके लिए मामा गोटो परफेक्ट है। तक हमारा डिश कंसर्न है, हम ये नहीं कहते कि हमारा खाना ऑथेंटिक है। हमारा प्लान ये है कि हमने अलग अलग रेसिपीज़ ली हैं पूरे एशिया से और उनको कंबाइन किया है, अपने कोई ट्विस्ट देके, अपना कोई सिग्नेचर टेस्ट देके, और उसको हमने प्रेजेंट किया है क्लाइंट के लिए। और अब आज तक 4 साल से ऊपर हो गया है मामा गोटो को, और ये सारे टेस्ट सबने बहुत अपना लिए हैं। ओके, और हमारा प्लान ये था शुरू से कि हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपना ब्रांड को पोजीशन करें पूरे मार्केट में, और वैल्यू फॉर मनी रखें, ताकि हमारा प्राइस सेगमेंट है 700 से 1000 रुपये का APC, एवरेज पर स्पेंड। अब हम बात करते हैं ब्रांड डिटेल और प्रोफाइल की। हमारे इन्वेस्टर्स के साथ हमने मीटिंग रखी है कि हम एक ब्रांड रखें जिसमें एक स्केलेबल करें। स्केलेबल का मतलब है कि हम मल्टीपल यूनिट खोलें। तो हमारा प्लान है, जैसे हमने पहले बात की, कि हम हर साल 3 या 4 मामा गोटो खोलेंगे अलग अलग शहरों में। अभी फ़िलहाल हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में। हम आगे प्लान कर रहे हैं खोलने के लिए गोवा में, पुणे में, कलकत्ता में, और फ्यूचर में हम जाना चाह रहे हैं इंडिया से बाहर भी, UAE, मिडल ईस्ट में, जैसे कतार है, दुबई है, दोहा है, और UK की भी हमारी प्लान है आगे जाने के लिए। हमारा वेबसाइट है mamagoto.in। मामा गोटो का मिशन विजन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। हमारा मेन विजन ये है, टू बी द लीडिंग इंडियन ब्रांड ऑफ कैजुअल डाइनिंग फुल सर्विस पैन एशियन कैफेज विद ग्लोबल एस्पिरेशंस and a scalable model focusing on signature recipes, strong and quirky graphics,
a youthful appeal and identity with great service delivery, innovation and competitive pricing. We aim to open 3 or 4 Mama Gotos every year in urban markets in India and abroad. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हमारा एक्सपेंशन प्लान क्या है। हमारा प्लान है कि एक चेन बनाना है, एक कैजुअल पैन एशियन कैफे बनना है जिसके पास ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल हो, रेसिपीज बढ़िया हैं और प्राइसिंग भी बहुत इनोवेटिव हो और कंपेटिटिव हो। अब बात करते हैं थोड़े मामा गोटो के ब्रांड पैरामीटर्स के बारे में। हमारा प्लान है रिगार्डिंग मामा गोटो, हम जानबूझ के रेस्टोरेंट इतने बड़े नहीं खोलते। हम चाहते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स का साइज मिडिल साइज रहे ताकि हमेशा फुल रहे, बाहर वेटिंग रहे, लोगों चर्चा करें कि बार बार मामा गोटो फुल रहता है और आदमी को लगता है कि ये बहुत पॉपुलर जगह है। इसलिए हम जानबूझ के रेस्टोरेंट्स करते हैं जो 50 से 80 सीट के हों, उससे ज़्यादा हम नहीं करना चाहते, या 1800 से 2500 स्क्वायर फीट के हों। हर मामा गोटो में एक फुल बार होगा, वाइन, बियर और स्पिरिट्स का लाइसेंस के साथ, और हर मामा गोटो पूरे दिन खुला रहेगा। उसका मतलब ये है कि 12 साढ़े 12 सुबह से लेके 12 साढ़े 12 रात तक सारे मामा गोटो खुले रहेंगे, क्योंकि बाकी जो एशियन रेस्टोरेंट हैं वो नॉर्मली लंच और डिनर के बीच में बंद हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को कैफे का एक्सपीरियंस दें ताकि वो दिन में बीच में भी आ सकें। हम चाहते हैं कि टिपिकली हमारा जो स्क्वायर फीट है उसमें तो खैर हमारा डिश वॉश और किचन और बार भी शामिल है, लेकिन हम एक्स्ट्रा स्टोर भी रखते हैं 150 से 200 स्क्वायर फीट। करंट आउटलेट्स हमने आपको ऑलरेडी बोला है, हमारा दिल्ली और बॉम्बे में काफ़ी ऑलरेडी आउटलेट्स हैं, बैंगलोर भी खुल रहा है। बैंगलोर में हमारा इंदिरा नगर में है, हमारा बॉम्बे में है, बांद्रा में, काला घोड़ा में, अंधेरी वेस्ट में और घाटकोपर में। तो हमने बॉम्बे का काफ़ी हर कोना ऑलरेडी में खोल लिया है। एंड ऑफ कोर्स बॉम्बे हमारा सेकंड शहर था, उससे पहले हमने दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया था। खान मार्केट में हमारा लॉन्च हुआ था रेस्टोरेंट। उसके बाद हमने सिलेक्ट सिटी वॉक इंडिया का सबसे पॉपुलर मॉल में खोला है। उसके बाद हमने वसंत कुंज में खोल के, एंड सेक्टर 29 गुड़गांव में भी हमारा आउटलेट है, गुड़गांव के अंदर। मामा गोटो ने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आप सबको पता ही है, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। बेसिकली हम सबसे पहले रेस्टोरेंट हैं पूरे इंडिया में जिसने 4 साल कंसेक्यूटिवली बेस्ट ओरिएंटल रेस्टोरेंट का अवार्ड जीता है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे टीम के लिए, और हम चाहते हैं फॉर न्यू ज्वाइनीज जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको इसी तरीके से आगे ले जाइए ताकि हम हर साल ये अवार्ड जीतें। बिकॉज हर साल कम से कम 100 नए नए रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं, चाइनीज़, थाई, जापानीज़ में, लेकिन अभी तक हमने सबको कॉन्स्टेंटली बीट किया है क्योंकि हमने अपने डेडिकेटेड टीम से क्वालिटी कंसिस्टेंसी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये थोड़े फोटोज हैं आपको मामा गोटो दिखाने के लिए। आपको दिख ही रहा है कि बहुत वाइब्रेंट जगह है, बहुत कलरफुल जगह है, बहुत यंग जगह है, और हमारे सारे रेस्टोरेंट्स में वेरी सिमिलर स्टाइल का ग्राफिक आइडेंटिटी है ताकि दूर से ही आदमी को पता लग जाएगा कि हाँ यार ये तो मामा गोटो है। बिकॉज ये ज़्यादातर इंस्पायर है जापानीज ग्राफिक्स से। जापानीज ग्राफिक्स को मांगा कहते हैं। ये थोड़े और हमारा ब्रांड स्टोरी बोर्ड है। नाउ विल मूव टू स्पीडी चाओ। सबसे पहले स्पीडी चाओ है क्या? स्पीडी चाओ बेसिकली हमने मार्केट में एक अगेन अपॉर्चुनिटी देखा था कि होम डिलीवरी और बहुत का जो ट्रेंड है इंडिया में बहुत बड़ा हो रहा है, चाहे वो पिज्ज़ा हो, इडली सांभर हो, लोग होम डिलीवरी अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को टाइम कम है बाहर जाने के लिए, घर पे लोग कम खाना बना रहे हैं, लोगों का थोड़ा सोशल हैबिट सब बदल रहा है, लोग अपने माँ बाप के साथ इतना नहीं रहते। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है इंडिया में वो ये है कि होम डिलीवरी अब बहुत बड़ा हो गया है। तो हमें भी इस मार्केट में शामिल होना था, और क्योंकि मामा गोटो ऑलरेडी एक सबसे इस्टेब्लिश बढ़िया एशियन रेस्टोरेंट हो चुका है, हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा ब्रांड खोलें जो मामा गोटो से कई जगह सस्ता हो, बजट ब्रांड हो उन लोगों के लिए जो मामा गोटो को अफोर्ड नहीं कर सकते और मामा गोटो के क्लाइंट की तरह उन्होंने इतना ट्रैवल नहीं किया हो और उनको इतना एडवेंचरस खाना पसंद नहीं है, लेकिन उनको सिंपल एशियन और थाई चाइनीज़ खाना पसंद है। उनके लिए एक हाइजीनिक फॉर्मेट में बढ़िया पैकेजिंग में देके होम डिलीवरी दें एक बढ़िया प्राइस पॉइंट में। तो स्पीडी चाओ इज अ यूथफुल ब्रांड serving all age groups. The brand consists of comfort Chinese and Thai cuisine with great value for money. Speedy Chow will have the multiple convenience of in dining. इसमें सिर्फ डिलीवरी नहीं है, इन डाइनिंग भी होगा और टेक अवे होगा across all neighborhoods in India. The company mascot, a speedy bunny, represents quick service and deliveries. ठीक है, तो आइडिया यहाँ पे भी हम चाह रहे हैं इसको बहुत ब्राइट बनाएं और आदमी को
एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दें जो बजट ओरिएंटेड हो। इसका मिशन आप देख लीजिए स्पीडी चाव का, बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। टू बी द बेंचमार्क ब्रांड फॉर टेस्टी एंड अफोर्डेबल होम डिलीवर्ड इन डाइनिंग पैन एशियन कंफर्ट फूड with consistency and quality, inventive packaging and logistics throughout India. We aim to be the market leader in this segment, opening 8 to 10 stores each year. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको एक्सपैंड करना है 8 या 10 हर साल। हम चाह रहे हैं कि हम बढ़िया लॉजिस्टिक्स नेटवर्क करें, बेस किचन से हर आउटलेट में ठीक से खाना पहुंचे, राइट टाइम पे, राइट टेम्परेचर पे, राइट कंडीशन में, और कंसिस्टेंसी रहे खाने में, और हम आदमी को रेपिटेटिव वही एक्सपीरियंस देते रहें ताकि हम एक प्रिफर्ड मार्केट लीडर बने इस होम डिलीवरी चाइनीज और थाई के मार्केट के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है स्पीडी चाव का, आपको ऑडियो में बता दिया है। चाइनीज थाई के फ्लेवर्स हैं और हम वो खाना देना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी लोग फेमिलियर हैं जिस खाने से, जैसे हक्का नूडल है, चिली चिकन है, मोमोज, जो खाना ऑलरेडी हर जो जनता है जो खाना नॉर्मली खाते हैं एशियन खाने में, हम वही दे रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया पैकेजिंग में, बढ़िया हाइजीन और कंसिस्टेंसी और क्वालिटी में, ऑन टाइम डिलीवरी। क्योंकि हमने नाम स्पीडी रखा है तो उसका मतलब है कि ऑन टाइम डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा सिग्नेचर बोल्स भी हैं, मोमोज हैं, सैलेड, सूप भी है, और ये ज्यादातर ये बेस किचन से पोर्शन प्री कट होके डिस्पैच होता है ताकि ऑन साइट किचन में, ये असेंबली किचन में कुकिंग हो। हमारा टारगेट कस्टमर है मिडिल और अपर क्लास आदमी जो कॉर्पोरेट की पहली नौकरी में उसमें है, या कोई स्टूडेंट है, जो आदमी पीजी में रहता है, हाउसवाइफ को कभी कभी घर पे खाना नहीं बनाना तो वो खाना मंगाते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास जनता के लिए, जो आदमी मेट्रो यूज करता है, जो आदमी ऑटो यूज करता है, जिसके पास 350 रुपए हैं खर्चने को, लेकिन मामा गोडो की तरह 800 रुपए उसको अगर बहुत खिंचता है तो ये उन लोगों के लिए है। तो ये एक बजट ब्रांड है और हम ये प्लान कर रहे हैं ना केवल फूड कोर्ट में खोलें, लेकिन मॉल में भी खोलें, कियोस्क अपने मार्केट, कम्युनिटी मार्केट में भी खोलें, अलग अलग जगहों में, और साइबर पार्क, बिजनेस के एरियाज में भी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास काफी आउटलेट्स हैं, कैलाश कॉलोनी मार्केट में, मालवीय नगर में, डिफेंस कॉलोनी में, और हम फ्यूचर में चाह रहे हैं गुड़गांव में भी है, और हम इसको और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं बैंगलोर में, पुणे में, इंदौर, लुधियाना, चंडीगढ़, देहरादून। मामा गोटो ज्यादातर मेन शहरों में है, लेकिन स्पीडी चाव और रोलमाल की जो बात की जाए, ये हम छोटे छोटे शहरों में भी डाल सकते हैं, जैसे भोपाल, मसूरी, शिमला वगैरह। फिलहाल हर स्पीडी चाव के पास हर दुकान का साइज 400 से 800 स्क्वायर फीट होगा। इन डाइनिंग छोटा रहेगा, ज्यादातर 10-20 लोगों के लिए। ज्यादातर हमारा इन डाइनिंग सेल्फ सर्विस है, इसमें फुल सर्विस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम स्पीडी चाव और रोलमाल की दुकान बना भी सकते हैं फुल सर्विस। इसमें भी हमारे सारे अजूर के ब्रांड्स की तरह डिजाइन और ग्राफिक्स पे बहुत महत्व दिया है। कलरफुल जगह हैं, मेन्यू स्टाइल सिग्नेचर बोल्स हैं, बेवरेजेस भी हैं, डिजर्ट भी है, सूप, स्टार्टर और चाइनीज और थाई फेवरेट्स। स्टाफिंग ज्यादातर हमारे CSAs होते हैं, डिलीवरी बॉयज का बहुत बड़ा इसमें महत्व है क्योंकि वो लोग सारा डिलीवर करते हैं खाना, एंड ऑफ कोर्स शिफ्ट मैनेजर है। किचन लेआउट आप देख सकते हो, इसमें जहाँ पे स्टाफ लॉकर्स हैं, ज्यादातर लेआउट के हिसाब से ये उल्टा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन टिपिकली ये आपको इसलिए हमने दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्या इक्विपमेंट जाता है एक स्पीडी चाव को किचन में बनाने के लिए। ड्राई स्टोरेज है, फ्रिजेज हैं, अंडर काउंटर फ्रिजेज हैं, माइक्रोवेव और आपका डिस्पैच का काउंटर है वगैरह। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्पीडी चाव का मेन्यू अगेन आप देख सकते हो, प्राइस पॉइंट्स काफी लो हैं मामा गोटो से अगर आप कंपेयर करो, और काफी कोई इसमें डिशेज हैं स्पीडी चाव में जो हाफ पोर्शन में भी अवेलेबल होते हैं, और इसमें हम कॉम्बो के डील भी कर रहे हैं। और स्पीडी चाव में हम बहुत सारे मार्केटिंग भी करते हैं, मास SMS, डेली इंसर्शंस, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं ताकि ये ब्रांड का और थोड़ा अवेयरनेस बढ़े। ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 2013 में। ये आपके थोड़े फोटोज हैं टिपिकल स्पीडी चाव के आउटलेट के, यूनिफॉर्म के, डिलीवरी बाइक के और हमारे बनी के डिजाइन के। और ये थोड़ा आइडिया हमारा पैकेजिंग का, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग है। सारा हमारा पैकेजिंग एक वैक्यूम पैक्ड है। और एक चीज आप प्लीज नोट कर लीजिए, अजूर हॉस्पिटैलिटी इज ISO सर्टिफाइड कंपनी,
उसका मतलब यह है कि सारे हमारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स और हमारे HACCP स्टैंडर्ड्स आर ऑल अकॉर्डिंग टू ISO स्टैंडर्ड्स। हम उन थोड़े कंपनियों में से एक हैं होटलों के अलावा जो ISO सर्टिफाइड हैं। ये कोई रिव्यूज हैं स्पीडी चाउ के। अब हम बात करते हैं रोलमाल की। रोलमाल एक इंडियन फास्ट फूड ब्रांड है जो इंडियन स्नैक फूड और लोकल स्ट्रीट फूड को सर्व करेगा। अभी तक अगर आप फास्ट फूड देखें, सारे फास्ट फूड चेन्स अमेरिकी हैं, चाहे वो KFC है, मैकडॉनल्ड है, डोमिनोज है। हम चाह रहे हैं कि हम इंडिया का सबसे पहले और सबसे फर्स्ट वेज एंड नॉन वेज इंडियन फास्ट फूड ब्रांड बने। ओके, ये ब्रांड भी 1 साल पुराना है, 2013 में ये खुला था। ये अजूर हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है। सारे ब्रांड्स मिला के अजूर हॉस्पिटैलिटी केटरिंग मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल पर मंथ को सर्व कर रहा है। रोलमाल विल बी अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसमें स्पीडी चाउ की तरह थोड़े सीट्स होंगे, लेकिन ज्यादातर जो फोकस है वो होम डिलीवरी का है। ये भी बजट ब्रांड है जो होम डिलीवरी पे फोकस्ड है और टेक अवे का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे हमारे पास स्पीडी चाउ में बनी है, यहाँ पे एक रोलू नाम का हमने एक मैस्कॉट क्रिएट किया है जो ब्रांड का स्टाइलिश सर्विस और इनोवेशन का एक हॉलमार्क है। रोलमाल का मिशन और विजन to become India's leading brand within the Indian street snack foodscape, providing regional fresh meals and snacks at incredible value of money, in dining, home delivered and takeaway options, in an aspirational setting to the quality conscious middle class with outlets across urban and semi-urban neighborhoods. We'll aim to open 8 to 10 Rolmaal stores every year. रोलमाल के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। हमने एनालाइज किया था 1 साल तक कि कोई ब्रांड नहीं है जहां वेज और नॉन वेज इंडियन स्नैक फूड अक्रॉस इंडिया फोकस्ड है। वेज ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे सागर रत्ना है, बीकानेर वाला है, हल्दीराम्स है जो इंडियन खाना देते हैं लेकिन सारे वेजिटेरियन देते हैं और इतना लोकलाइज रीजनल क्यूजिन इतना नहीं देते। तो हमने प्लान किया है कि हम एक ऐसा एक ब्रांड बनाएं जो इंडियन स्नैक फूड्स और मशहूर रीजनल स्ट्रीट फूड्स को कंबाइन करके एक हाइजीनिक बढ़िया ISO सर्टिफाइड कंसिस्टेंट और क्वालिटी बेसिस पे एक क्रिएशन हम अपने क्लाइंट्स को दें। तो इसमें ये हमारे पास रोल्स हैं, चिकन टिक्का रोल्स, सिग्नेचर रोल्स हैं जिसकी फिलिंग्स मार्केट में और कहीं अवेलेबल नहीं है। जैसे साउथ इंडियन रोल्स हैं, हमारे पास चेटिनाड रोल्स हैं, बॉम्बे का फ्रैंकी रोल है। रोल के अलावा हम बहुत सारे स्नैक्स भी करते हैं, कीमा पाव, वड़ा पाव, बन समोसा। फिर हम स्नैक्स भी करते हैं जैसे चाट, हमारे पास ऐसे चाट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, समोसा चाट, आलू बोंडा चाट, भजिया पकौड़ा चाट। ऑल्सो हमारे पास स्टैंडर्ड ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पसंद आती हैं जैसे दाल मखनी, पनीर मखनी वगैरह। एंड डिजर्ट्स ऑल्सो अवेलेबल विद बेवरेजेस, जैसे हमारे पास अलग अलग इंडियन डिजर्ट्स हैं और कभी कभार हम स्पेशल्स में थिंग्स लाइक पुलाव, बिरयानी, थाली वगैरह भी दे सकते हैं। टारगेट कस्टमर स्पीडी चाउ की तरह मिडिल क्लास है, कॉर्पोरेट लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, पीजीज, जो लोगों के पास 150 से लेके 200 रुपीज हैं स्पेंड करने के लिए। तो ये और भी बजट ब्रांड है, स्पीडी चाउ से भी और सस्ता है। लेकिन स्पीडी चाउ की तरह हमारा मार्केटिंग और लॉन्च और एक्सपेंशन प्लान सिमिलर है। हम चाह रहे हैं कि हम मार्केट्स में हो, फूड कोर्ट में हो, शॉपिंग सेंटरों में और कॉर्पोरेट हब्स में भी हो। फिलहाल हमारा ज्यादातर लोकेशन रोलमाल के दिल्ली में है, लेकिन फ्यूचर में हम लॉन्च कर रहे हैं सिमिलर टू स्पीडी चाउ लुधियाना, इंदौर, हैदराबाद, पूना, मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़। स्पीडी चाउ में भी जिस तरीके से हमने बात की थी, अब रोलमाल के ब्रांड पैरामीटर्स की भी बात कर सकते हैं। वहां भी 400 स्क्वायर फीट से 800 स्क्वायर फीट के दुकानें हैं। लेआउट वहां भी 10-12 कवर या 20 कवर, कभी कभी बड़े रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं। ग्राफिक्स भी रोलू और हमारे खाने के फोटोज बहुत रहते हैं। इनोवेशन मेन्यू का स्टाइल है हमारा, ट्रेडिशनल रोल है, इनोवेटिव सजेशन रोल्स हैं और स्नैक्स वगैरह जैसे हमने पहले बात की थी। ओके, जहां तक स्टाफ का सवाल है, स्पीडी एंड रोलमाल का सिमिलर स्टाफिंग है
और ये आपका लेआउट है समझने के लिए कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं विद इन रोल माल। ये आपका मेन्यू है फॉर रोल माल, तो आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं। ऑल्सो हमने इनोवेटिव काफी रोल्स बनाए हुए हैं, और रोल माल क्लासिक्स में हम वी आर द फर्स्ट रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया जहां अपना रोल आप खुद बना सकते हो। उसका मतलब यह है कि आप पहले अपना रोटी चूज करिए, फिर अपना फिलिंग, और फिर आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको अपना रोल 6 इंच में चाहिए या 9 इंच का रोल चाहिए। उसके अलावा हमारे पास नॉन एक्स्ट्रा रोल्स भी हैं, जैसे वड़ा पाव, बन समोसा, कीमा पाव, और आपका ऑफ कोर्स चाट, और ये दूसरा माल पीने का माल भी है, अपना आइस टी, मसाला चाय, लस्सी वगैरह, जो सीजनल डिशेस भी हम ऐड करते रहते हैं। ये हमारा ओवरऑल स्टोरी बोर्ड है कि रोल माल का लुक एंड फील क्या है, और थोड़े मीडिया कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने देखे होंगे अखबारों में वगैरह, जो रिव्यूज हम गेन कर रहे हैं मीडिया से फॉर रोल माल एंड स्पीडी चाओ। लास्टली आपको पता है हमारा कॉर्पोरेट एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन आईडी फॉर एनी फ्यूचर थिंग्स। तो ये रहा आपका ओवरऑल ब्रांड प्रेजेंटेशन, रोल माल, स्पीडी चाओ एंड मामा गोटो का ओवरऑल ब्रांड प्रेजेंटेशन। और ओके, थैंक यू सो मच।